हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 to 31 July। Career predictions for Gemini 21st to 31st July. Money predictions for Gemini 21st to 31st July. Career and money predictions for Gemini 21st to 31st July. Career and money predictions for Gemini 21st to 31st July. Career predictions for Gemini 21st to 31st July. Money predictions for Gemini 21st to 31st July. Gemini, your wishes are going to come true. आपकी विश पूरी होने वाली है, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, मैजिकल टाइम आने वाला है, अच्छा फॉर्च्यून आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पे कि सब अच्छा होगा, फ्यूचर ब्राइट है, सब अच्छा होने वाला है, सारी चीजें वर्कआउट करने वाली हैं। आई थिंक बस ये आपको फेथ रखने की जरूरत है। जितना आप ये फेथ रखोगे ना, उतनी ही चीजें आपके लिए पॉजिटिवली होंगी। यहाँ पे आप स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं ताकि कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो आगे बढ़ जाए, अगर पैसा कहीं पे कोई पेमेंट रुकी हुई है तो आ जाए। बट आई थिंक आपकी एकदम से ना सिचुएशन चेंज होने वाली है आपके लिए। थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है। आप मेडिटेशन में थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा अकेले बैठिए, अपने आप को टाइम दीजिए, बहुत जरूरी है। आई थिंक सेल्फ डिस्कवरी करना कि मुझे क्या चाहिए मेरे करियर से, मुझे क्या करना है करियर में, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे पैसा चाहिए या मुझे फेम चाहिए या मुझे एक नॉर्मल स्लो लाइफ चाहिए बट विद एवरेज मनी। आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट, एंड वो आप तब तक फिगर आउट नहीं कर पाओगे जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में नहीं जाओगे, जब तक आप हर्मिट मोड में नहीं जाओगे, अपने खुद के साथ टाइम जब तक स्पेंड नहीं करोगे, फिगर आउट नहीं करोगे, डिस्कवर नहीं कर पाओगे। ऑल्सो ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके काम में जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। कोई इन्फ्लुएंस करेगा, कोई कुछ ऐसी चीज करने को बोलेगा जो कि आपको नहीं करनी है, आपको मन नहीं है, आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, एंड आपको मे बी उसको मना करने में मुश्किल हो बट मना करना पड़ेगा। अपने बिलीफ सिस्टम, अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आप दूसरे के कहे में आ जाओगे तो आपके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। मे बी उस टाइम पे चीज सॉर्ट आउट हो जाए बट आगे जाके आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे मे बी कोई लीगल, कोई केस, समथिंग कोर्ट केस, लॉ से रिलेटेड कुछ मुझे लग रहा है। ये प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आ रही है या अभी आई हुई है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कोई कोर्ट केस से रिलेटेड या कुछ। ठीक है, बट दूसरा इंसान जो आपको फंसा रहा है या आपके ऊपर हावी हो रहा है, ऑफ कोर्स यू कैन चूज टू चैलेंज दिस पर्सन बट यू नीड टू पिक योर बैटल्स वाइजली कि अभी इस टाइम पे क्या आपके पास इतना पैसा है या आपके पास इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ है कि आप इस इंसान से लड़ पाओ, या और बहुत चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज से नो कि नहीं भाई मैं इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बट उसको चैलेंज करना कि तुम ये गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें ये चीज करने से रोकूंगा, वो दैट इज अ बैटल एंड यू हैव टू पिक योर बैटल्स वाइजली कि इस चीज में आपको इन्वेस्ट करना है टाइम, मनी, एनर्जी या नहीं। रेस्टलेस होते दिख रहे हैं मुझे। कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें आपकी तरफ से इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो सकती है। कुछ करना पड़ेगा आपको कि इमीडिएटली आपको कोई रिएक्शन देना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई से इमीडिएटली, दैट डज नॉट मीन विद इन 5 minutes। दैट मीन्स कि यू कैन नॉट टेक लाइक अ मंथ्स टाइम कि 1 महीना ले रहे हो, आराम से सोच रहे हो, कर रहे हो, वो नहीं कर सकते। बट हाँ, थोड़ा सा सोच समझ के आगे
बढ़ना, दूसरे पे थोड़ा मतलब अपनी अपनी जो विल पावर है, विल पावर नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, आपकी जो इंट्यूशन है, ठीक है, इंट्यूशन पे थोड़ा ट्रस्ट करना, वो चीज यहां पे बहुत जरूरी है। और इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके मे बी विद इन अ डे और टू एक्शन लेना, कुछ करके दिखाना, उस चीज पे रिवर्ट करना, बट थोड़ा फोकस रहने की जरूरत है। रेस्टलेस होके कोई चीज मत करिएगा कि किसी ने आप पे प्रेशर डाला और आपने उसी के उसी टाइम यस या नो बोल दिया, वो मत करिएगा, वो चीज फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी आप चीज को लेकर पैशनेट हैं, इस काम को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, उस चीज को लेकर ना कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं और कर लूंगा। विक्ट्री दिख रही है, आप काफी आगे बढ़ रहे हो, पब्लिक रिकग्निशन दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप सब दिख रहा है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो जेमिनाई, प्लीज बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये चीज अच्छे से होगी और ये चीज मैं अच्छे से कर लूंगा। एंड जितना आप बिलीव करोगे ना कि ये चीज हो सकती है, उतना ही वो चीज और पॉजिटिवली आपके लिए टर्न आउट हो सकती है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना वो नेगेटिव थॉट्स रियल लाइफ चैलेंजेस में टर्न होते रहेंगे। नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव चीज रियल लाइफ में होगी, आप उसको मैनिफेस्ट करते जाओगे। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मे बी पैसे को लेकर कुछ डर है कि पैसा मेरा गलत जगह कहीं लग ना जाए, मे बी कुछ नुकसान ना हो जाए, या कहीं पे कुछ कोई मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं रिस्क लेके इन्वेस्ट करूं और कहीं पे कुछ गलत हो जाए। तो आई थिंक अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं देन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो। नेगेटिव थॉट के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट साथ साथ नहीं जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा? आप अकेले काम कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर है नहीं, ठीक है, फ्रीलांस कर रहे हो या जैसे भी है, तो आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर करोगे जब आप अकेले काम कर रहे होते हो। बट अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? सो आई थिंक थोड़ा हेल्प की जरूरत है। यू हैव टू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस। और पैसे को लेकर अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कट ऑफ करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग, या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जो कि आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। किसी ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि आपका पैसा खा जाएगा, ठीक है, एंड आई थिंक आपको लग रहा है कि ये इंसान की बात मानकर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बहुत पैसा कमाने को मिलेगा। नो, यू थिंक कि ये चीज आपको हैप्पी करेगी, बट नहीं। आई थिंक दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये क्या करना चाहता है वो नहीं समझ में आ रहा है, एंड इस पे ट्रस्ट करना आई डोंट थिंक वुड बी अ वाइज चॉइस। ये इंसान आपको बेवकूफ बना के निकल जाएगा और पैसे का और नुकसान कर देगा। तो हो क्या रहा है, आप जो नेगेटिव सोच रहे हो ना पैसे को लेकर, वो सच हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नेगेटिव चीजों को। जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट करोगे, यही लाइफ का रूल है, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी। तो यहाँ पे पैसे का नुकसान मुझे दिख रहा है क्योंकि आप किसी अननेसेसरी स्टूपिड सिली इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे हो और आप उस चीज को दिमाग से नहीं देख रहे हो। जनरल मैसेजेस, general guidance for Gemini 21st to 31st July. General messages, general guidance for Gemini 21st to 31st July. General messages, general guidance for Gemini 21st to 31st July. General messages, general guidance for Gemini 21st to 31st July. General messages, general guidance for Gemini 21st to 31st July. General messages, general guidance for Gemini 21st to 31st July. General messages, general guidance for Gemini. Okay. देखिए नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, नया काम आता दिख रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है मुझे जेमिनाई यहाँ पे। अब फ्रेश स्टार्ट आप नेगेटिव थॉट्स के साथ करते हो या पॉजिटिव थॉट्स के साथ करते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑरा क्लेंजिंग करवाने की जरूरत है ताकि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना
वो हटें। आप बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील कर रहे हैं और बहुत एक ही चीज में फंस से गए हैं। ग्रेट गुड फॉर्च्यून, पैसा आने वाला है, कर्मा चेंज होने वाला है, डेस्टिनी बदलने वाली है। 4 लीफ क्लोवर है हमारे पास, तो लक फॉर्च्यून आपको फेवर करता दिख रहा है। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, तो या तो बिजनेस पार्टनरशिप आपकी खत्म हो रही है, किसी के साथ पार्टनर थे आप बिजनेस में, वो चीज खत्म कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर रोमांटिक लाइफ में यू आर ब्रेकिंग अप विद समवन, बट मुझे ब्रोकन रिंग दिख रही है। मे बी सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स हो रहा है, या फिर बिजनेस पार्टनर्स अलग हो रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि दूसरा इंसान जो है वो आपको चैलेंज कर रहा हो किसी चीज के लिए, कोई मे बी ऑपोजिशन हो या कोई कॉम्पिटिटर हो, कोई भी हो सकता है, बट डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन। मे बी वो चैलेंज करे बट आपको स्ट्रेंथ दिखानी है। कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे पीछे हो रहा हूं, यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, यहाँ पे मैं हार रहा हूं, तो गिव अप नहीं करना है, हिम्मत दिखानी है, फोर्टिट्यूड दिखाना है, डू नॉट बैक डाउन। ठीक है, ये नहीं कि अच्छा ये इंसान तो ज्यादा आगे बढ़ता दिख रहा है या ये इंसान तो ज्यादा सक्सेसफुल दिख रहा है, तो इससे मैं कैसे लड़ पाऊंगा या इससे मैं आगे कैसे निकल पाऊंगा, तो मैं यहीं पे गिव अप कर देता हूं। नहीं, डोंट डू दैट। न्यू जॉब, रेज कुछ होने वाला है, समथिंग इंपॉर्टेंट, मे बी पैसा मिलने वाला है बहुत सारा, या अप्रेजल, इंक्रीमेंट, रेज, या फिर नई जॉब विद हाइक, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में आती दिख रही है। मे बी आप किसी न्यूज का वेट कर रहे हैं, किसी पैकेज का, किसी लेटर का, कोई इंक्रीमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं, एंड हो सकता है आपको कोई हिंट मिले कि ये चीज आप तक आने वाली है, मिलने वाली है, तो उसका एक वेटिंग पीरियड चल रहा हो। मे बी आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो, तो उस इंटरव्यू के रिजल्ट का, कॉल का वेट कर रहे हैं आप, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड हो सकता है टू सम एक्सटेंट यू आर वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक डिससैटिस्फाइड विद लाइफ। आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो आई थिंक जो चीजें हैं उन पे ना फोकस करके आप उन चीजों पे फोकस कर रहे हो जो कि आपके पास नहीं है, एंड आई थिंक वो चीज ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वही चीज है, वो जो डिससैटिस्फैक्शन है ना कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है, क्यों नहीं है, वो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जिस वजह से आप गलत लोगों पे ट्रस्ट भी कर रहे हो। सो हर चीज ना एक विशियस सर्कल में फंस सी गई है। आई थिंक आपको पॉजिटिव चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, 100% चीजें आपके पास नहीं है, बट अगर 65% भी है आपके पास चीजें, तो उन पे ट्रस्ट करिए, उनको लेकर खुश होइए, थोड़ी अपनी एनर्जी वाइब ऐसे बनाइए कि वो एक पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई हो, ना कि वो चीज नेगेटिव की तरफ जाके वहीं पे ही रुक जाए। अब आ गई है 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो। ठीक है, वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो। ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज। ठीक है, एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। जेमिनी क्वेश्चन का आंसर यस है, नो। जेमिनी क्वेश्चन का आंसर यस है, नो। जेमिनी क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है। Like question का आंसर yes है, Gemini question का आंसर yes है, question का आंसर yes है, Gemini question का आंसर yes है, okay, Gemini, I have your
कार्ड विद मी, रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कनेक्ट करिए, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, डेफिनेटली यस, बट लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूं और मुझसे हो जाएगी और ये चीज पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लिए बिना, हिट एंड ट्रायल करे बिना तो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। जेमिनाई के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स की तरफ से फॉर जेमिनाई, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स की तरफ से फॉर जेमिनाई। लेटर आर for rat, D for Dipali, L for love, F for fan, I for ink. एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके पास जेमिनाई, एंजल्स दिख रहे हैं आपको, दिखा? ठीक है, तो एंजल्स गाइड्स का पूरा सपोर्ट है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। कोई नया घर बना रहे हैं, रीडेकोरेट कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी एफडी मैच्योर हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब वो पैसा आएगा एफडी मैच्योर होके तो उस पैसे का क्या करना है। मे बी कंस्ट्रक्शन में लगाना है, घर में लगाना है, रेनोवेट करने में लगाना है, या फिर उस चीज को लेकर थोड़ा पेशेंस रखना है कि अब पैसा आ गया है, जरूरी नहीं कि इसको कहीं पे खर्च ही करें, ठीक है। बट पैसा मुझे आता दिख रहा है, एफडी मैच्योर होती दिख रही है आप में से कई लोगों की, बट थोड़ा पेशेंस और हिम्मत रखने की जरूरत है आपको। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रेडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।